हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल शेयर बाय योरसेल्फ। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेंगे, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर मार्केट के मोमेंटम को देखेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद लगभग मार्केट यहाँ पर 5 से 6 दिन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में 41,000 का सपोर्ट है और अपर साइड में हम लोग देखेंगे तो 41,500 का रेजिस्टेंस है। मार्केट इसी 500 के रेंज में जिगजैग वे में ट्रेड कर रहा है। लगभग 5-6 दिन 7 दिन इसी रेंज में ट्रेड किया है। अभी मार्केट रेंज या तो ब्रेकडाउन देगा या फिर ब्रेकआउट देगा। मार्केट डाउन साइड में आकर क्लोजिंग दिया है तो चांसेज इज वेरी है कि मार्केट डाउन साइड मूव करेगा, 41,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर 41,000 के लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो मार्केट डायरेक्ट जो आ जाएगा वो 40,200 40,000 के आसपास में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1000 पॉइंट का रैली करेगा। यहाँ पर 500 पॉइंट का रेंज बनाया हुआ है तो 1000 पॉइंट 1:2 हम लोग यहाँ पर टारगेट प्लान करेंगे। तो 41 अगर 41,000 लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो मार्केट 40,000 40,100 40,200 ये सारे लेवल में रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकती है। अगर मार्केट अप साइड में निकलती है 41,500 को ब्रेक करती है तो हम लोग इसके ऊपर भी 1:2 प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो जो हमारा टारगेट होना चाहिए 42,500 हमारा टारगेट होना चाहिए। मार्केट इजीली ये दोनों तरफ जिस तरफ निकलेगा उस तरफ का मार्केट अपना टारगेट डन करेगा। अभी कल मार्केट में कल वीकली एक्सपायरी होने वाला है तो हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखते हैं कि कल किस तरह हमारा ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे मार्केट आज थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ। हम लोगों ने यहाँ पर कल डिस्कशन किया था कि जैसे ही 41,200 लेवल का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर सेलअप में जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा प्राइस सेक्शन बनाया, जिगजैग वे में ट्रेड किया, लगभग एक रेंज में ट्रेड करा था, रेंज का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से मार्केट लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट 150 पॉइंट इजीली ट्रेवल कर चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब भी मार्केट का क्या मूव होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और जैसे ही डे लो को ब्रेक करेगा 41,100 के लेवल को ब्रेकडाउन देती है या 41,090 या 80 को लेवल कर जैसे ही डे लो ब्रेकडाउन करेगा हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट हमारा जो टारगेट होना चाहिए 40,850 फर्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर 40,850 या 800 को लेवल को यहाँ पर ब्रेक करती है तो मार्केट जो डायरेक्ट आएगा 40,500 से लेकर के 600 के रेंज में ये टारगेट होना चाहिए। इंट्रा डे में ये सारे लेवल इजली मार्केट टच करेगा। बट इम्पोर्टेंट है मार्केट फ्लैट ओपन हो, डे लो को ब्रेक डाउन दे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है अगेन 41,250 या 300 या 400 ये सारे लेवल में ओपन होती है तो यहाँ पर हमें बस वेट करना है। अगर यहाँ पर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना दिया तो हम लोग यहाँ पर फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट इंपॉर्टेंट है 15 मिनट कैंडल में हमें ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए। आज यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छे जगह पर ओपन हुआ था। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि अगर यहाँ पर 15 मिनट कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया तो फिर मार्केट यहाँ से अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर देखेंगे मार्केट एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, इसी के रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर इस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया और एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिला। बहुत बढ़िया यहाँ पर आज मार्केट ट्रेंडिंग नहीं था तो यहाँ पर 200 पॉइंट 150 पॉइंट ईजिली मार्केट यहाँ पर ट्रेवल किया। तो हम लोग वेट करेंगे बस मार्केट फ्लैट ओपन हो, डे लो को क्रॉस करेगा, हमें सेल करनी है। गैप अप ओपनिंग में हमें बस वेट करना है 15 मिनट कैंडल किस तरह से बना रही है। ग्रीन कैंडल मिलना है तो हमें मिलती है तो हमें इमीडिएटली यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करनी है। अगर रेड कैंडल बनाती है तो फिर मार्केट इसी रेंज में जगजग वे में ट्रेड करेगा। फिर किस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है उसके बाद हम लोग 12 साढ़े 12 बजे के बाद यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती है मार्केट डायरेक्ट 41,800 900 इस सारे लेवल में ओपन होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है। मार्केट पहले अपने इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने जाए, इसके बाद इधर कहीं से निगेटिव पैटर्न बनाती है, बीरिश पैटर्न बनाती है तो हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। या फिर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर रेड बनाने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप इस सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। मार्केट में ओपनिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है। फ्लैट ओपन हो रही है
तो यहाँ पर क्या सेंटीमेंट हो गया, उसके बाद हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होगी तो हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पहले से ही यहाँ पर हमें पहले से ही ये सारे लेवल, ये सारे पॉइंट हमें मार्क करके रखने चाहिए। हमें अपना ट्रेड ऑफ प्लान पहले से ही बना करके रखना चाहिए, तभी हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। निफ्टी यहाँ पर देखेंगे सेम बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी भी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहाँ पर 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनाता तो यहाँ से मार्केट अपसाइड शिफ्ट हो जाता, बट इसी जगह से मार्केट में सेलिंग आया और यहाँ से मार्केट अपने डे लो को, निफ्टी यहाँ पर डे लो को टच करने की कोशिश किया, डे लो को ब्रेक करने का ट्राई किया, बट कर नहीं पाया। अगर कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही डे लो को ब्रेक डाउन देगा हम लोग सेल करेंगे। फ्लैट ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसे आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं बाइक के लिए प्लान करूँगी, बट यहाँ पर बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान नहीं था। गैप अप ओपनिंग में हमें सेल नहीं करना, कब तक, जब तक इस लो को ब्रेक डाउन नहीं देगा। तो इस लो को ब्रेक डाउन दिया, बट इसके नीचे बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं कर पाया, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और रेंज में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें सेल के लिए प्लान नहीं करनी है, हमें बस प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। किस तरह से प्राइस एक्शन बना रहे हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, और यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे 18,170 180 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करे तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग हो तो ही हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे ही 18,050 के लेवल को ब्रेक डाउन देगा हमें सेल करना है। फर्स्ट हमारा टारगेट 18,000 होना चाहिए। अगर इसको फॉलो थ्रू में ब्रेक करते जाते हैं तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए 17,950 से लेकर के 920, ये हमारे टारगेट पॉइंट होने चाहिए। 900 के लेवल से एक शार्प बाइंग हैपनिंग हुई है तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट हो सकता है 17,900। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए, सेकेंड टारगेट 17,920 से 950 के रेंज में हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर कल ये डायरेक्ट 18,000 के पास में ओपन होती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करने का ट्राई करेगा, क्योंकि 18,000 राउंड लेवल है तो यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो अगर डायरेक्ट मार्केट 18,000 के पास में ओपन होती है तो यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक लेने के लिए कोशिश करेगा। तो हमें बस 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल में ग्रीन कैंडल इस तरह से मिलना चाहिए, हैमर हो या डोजी कैंडल मिले तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ऐसे हमारे रेंज में होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। चलिए कल का स्टॉक देखते हैं, उससे पहले आज के स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे। पहला स्टॉक है हिंडाल्को, यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूवमेंटम दिया, हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान किया था, बहुत ही शानदार मूव दिया। यहाँ पर लगभग 18245 का यहाँ पर टारगेट दिया है। नेक्स्ट स्टॉक था M&M, यहाँ पर भी हमारा जो प्लान था सेल के लिए, बट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में हमने यहाँ पर ट्रेड ऑफ प्लान नहीं किया। हमारा ट्रेड ऑफ प्लान नहीं था कि गैप अप ओपनिंग होगा तो हमें ट्रेड नहीं करना है, तो इसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगा था। नेक्स्ट स्टॉक था TCS में भी गैप अप ओपनिंग हुआ और इसमें हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टॉक था बायोकॉन में यहाँ पर फ्लैट तो ओपन हुआ, हमारे रेंज को भी क्रॉस किया, बट इसके नीचे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया, 1:1 का टारगेट दिया। इसके बाद मार्केट रेंज में ही क्लोज किया। चलिए कल के लिए स्टॉक देखते हैं। आज एक स्टॉक में बहुत ही शानदार मूव मिला और 3 स्टॉक में हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। कल के लिए स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है ग्रासिम, यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर टॉप से यहाँ पर सेलिंग आ रही है तो यहाँ पर वो डबल टॉप बनाने का ट्राई कर रहा है मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपना सेल करती है तो यहाँ डबल टॉप हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे 1758 या 1758 या 57 को क्रॉस करेगा हमें सेल करनी है। 8 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 182 प्लान करना है। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड बना रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है, रिवर्सल कैंडल भी बना चुकी है। तो कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही 846 को ब्रेक करेगा हमें सेल करनी है। 4 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 182 प्लान करना है। नेक्स्ट स्टॉक है LTI, यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस लेवल से मार्केट में शार्प सेलिंग आई थी, फिर से मार्केट इसको धीरे धीरे रिकवर करने का ट्राई कर रहा है। अगेन मार्केट इसी लेवल के पास में आ चुका है, मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर ये कल इसी फ्लो में ब्रेक करती है तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आने का चांस है, अपसाइड में मूव कर सकती है। तो कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे 4870 को ब्रेक करेगी हमें बाइंग करनी है। 4870 को ब्रेक करेगी हमें बाइंग करनी है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है फ्लैट ओपनिंग, अगर ये 4800 के नीचे ओपन होती है तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया। अभी देख सकते हैं मार्केट इसी रेंज के पास में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। लगभग यहाँ पर 2 वीक इसी रेंज में ट्रेड किया। कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग इसे 1136 या 35 के नीचे सेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्लैट ओपनिंग। अगर ये 1145 या 1148 के ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पर फिर हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे 1135 को क्रॉस करेगा हमें सेल करनी है 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट 182 2 प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।